मनवा ने दिया चिराग को धोखा, करी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी। जी हाँ, इस वक्त तक मनवा को ऐसा लग रहा है कि चिराग उससे प्यार नहीं करता है, चिराग उससे शादी नहीं करना चाहता है। मनवा के दिमाग में ये सारी ही चीजें चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि मनवा को कॉल आता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड का। जी हाँ, वही एक्स बॉयफ्रेंड जिसके चक्कर में मनवा मुंबई आई थी और वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती थी कनाडा। लेकिन तभी मनवा का वही बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है, जिसके चलते मनवा पूरी तरह से टूट जाती है। आखिर इतने समय बाद मनवा के एक्स बॉयफ्रेंड ने मनवा को कॉल क्यों करा? क्या यहाँ पर मनवा चिराग को धोखा देकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सनाया, जो कि चिराग और मनवा की शादी के लिए गिफ्ट लाई थी। लेकिन यहाँ पर चिराग कहता है, सनाया जो कुछ भी तुमने हम दोनों के लिए करा उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब हमें तुम्हारी और ना ही तुम्हारे इस गिफ्ट की जरूरत है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब इस वक्त तक मनवा चिराग को समझाती है, लेकिन चिराग का गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंचा। चिराग का यही व्यवहार देखकर सनाया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चिराग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मनवा मन ही मन सोचती है कि क्या चिराग और उसकी शादी की वजह से ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमें अभी शादी करनी चाहिए या फिर नहीं? ये सारी ही चीजें मनवा सोचती है और काफी इमोशनल हो जाती है। अगले ही पल हम बापुद्रा सुशीला को देखते हैं। बापुद्रा जो कि कहता है, सुशीला जो पुष्पा ने मुझे शादी में न बुलाकर फैसला लिया है ना, वह फैसला पूरी तरह गलत है। उसके हिसाब से कि मैं चिराग का कुछ लगता ही नहीं हूँ। माना कि चिराग मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने चिराग को अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया है। पुष्पा ऐसा फैसला कैसे ले सकती है? सुशीला कहती है, जो कुछ भी हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो यह शादी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि मनवा जो कि ये सारी ही बातें सुन रही थी और सुशीला की यह बात सुनकर तो मनवा और भी इमोशनल हो जाती है। अगले ही पल में सुबह का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनवा और चिराग की मेहंदी की रस्म आज थी। सनाया मनवा की मेहंदी बना रही थी। तभी मनवा सनाया को कहती है, सनाया मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुम्हें अपने दिल का हाल बताना है। सनाया मुझे लग रहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है ना, वह सही नहीं हो रहा है। सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चिराग से प्यार नहीं करता है, वह मुझे सिर्फ सुखी देखने के लिए ही मुझसे शादी कर रहा है। दिलीप अंकल के व्यवहार से तो मेरे पेरेंट्स भी काफी टेंशन में है। वक्त तक यहाँ पर सनाया मनवा को समझाती है, मनवा तू जो कुछ भी सोच रही है वह पूरी तरह से गलत है, तेरे विचार है। मुझे 100% पता है कि चिराग तुझसे प्यार करता है, उल्टा तो तुम्हें खुशी मनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी इतने अच्छे दिन पर हो रही है। मनवा जो कुछ भी सोच रही है यह सोचना तू बंद कर दे, चिराग तुझसे प्यार करता है। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप जो कि सीधे कादम्बरी के पास पहुंचता है और उसके पैसे उसे लौटा देता है। कादम्बरी कहती है, दिलीप यह पैसे तुम वापिस क्यों लाए? दिलीप कहता है, पुष्पा ने यह पैसे लेने से मना कर दिया, वह ना ही मेरे पैसे से चिराग की शादी करवाना चाहती है, वह अपने दम पर ही चिराग की शादी करवाना चाहती है। कादम्बरी कहती है, दिलीप मुझे तो पता था कि पुष्पा ऐसा ही करने वाली है। वैसे पुष्पा शुरू से ही ऐसी है या फिर अभी अभी हुई है? किसी के बारे में भी नहीं सोचती है, वह सिर्फ अपनी ही मनमानी करती है। दिलीप अभी तो तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बाद में तो इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी हमारा लेन देन तो चलता रहेगा, इसलिए तुम इन पैसों को वापस ले जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप कादम्बरी की मीठी मीठी बातों में फंस जाता है और वह वापस से उन पैसों को ले आता है। दिलीप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसने यह पैसे लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि पन्नू की फोटो देख रहा था। तभी पुष्पा चिराग के पास आती है, उसे उसकी शादी के लिए सूट बताती है। तभी चिराग पुष्पा को कहता है, माँ हम जो कुछ भी इतनी जल्दीबाजी में कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। माँ कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मनवा से शादी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसके दुख को कम कर दूं। माँ मुझे डर है कि अगर ऐसा ही रहा, इस बारे में मनवा को पता चला तो मनवा का दिल एक बार तो टूट चुका है, अगर दूसरी बार टूटता है उसका विश्वास प्यार से हट ही जाएगा। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा चिराग को समझाती है। अब होना क्या था, ये सारी ही चीजें मनवा सुन लेती है। मनवा तुरंत रो कर सीधे भाग जाती है। मनवा को इस हालत में सनाया रोकती है और
उससे पूछती है कि मनवा क्या हुआ, तू क्यों रो रही है। सनाया को मनवा सारी ही चीजें बताती है। सनाया मनवा को समझाती है, मनवा तुझे पता है ना कि चिराग भी तो अपनी जिंदगी का कितना बड़ा दुख रखा है। मनवा चिराग उससे प्यार करता है, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं सनाया का समझाना काम आता है। मनवा समझ जाती है अपने पुराने दुख को लेकर ही चिराग ये सारी ही बातें कर रहा था। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर मनवा नहाने के लिए जाती है, लेकिन वह अपनी एंगेजमेंट रिंग सनाया को दे देती है, क्योंकि मनवा को डर था कि नहाते समय एंगेजमेंट रिंग नहीं गुम जाए। यहाँ पर सनाया को भी काफी टेंशन था कि वह इस रिंग को कहाँ रखे, इसलिए यहाँ पर सनाया उस रिंग को ही पहन लेती है। सनाया के हाथ में एंगेजमेंट रिंग मनवा की देखकर चिराग काफी ज्यादा गुस्सा सनाया के ऊपर हो जाता है। वह कहता है, मनवा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनाया की एंगेजमेंट रिंग पहनने की। सनाया कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है यह रिंग पहनने का, मनवा नहाने के लिए गई थी इसलिए उसने मुझे यह रिंग दे के गई थी। इतना ही शौक है ना तो लो, ये तुम्हारे पास रख लो मनवा की एंगेजमेंट रिंग। इतना कहकर सनाया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि मनवा को कहता है, मनवा तुमने उस सनाया को एंगेजमेंट रिंग क्यों दी, तुम्हें पता है ना कि एंगेजमेंट रिंग का क्या महत्व होता है। मनवा कहती है, चिराग मुझे डर था कि यह एंगेजमेंट रिंग नहाते वक्त मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, इसके लिए मैंने सनाया को एंगेजमेंट रिंग दी थी। कहती है, तुमने रिंग भी दी संभालने के लिए तो उस सनाया को। चिराग वह एंगेजमेंट रिंग मनवा को पहना देता है और उसे कह देता है कि आज के बाद वह रिंग हाथ से मत निकालना। अगले ही पल हम देखते हैं मनवा जो कि फोन कर सीधे सनाया को मिलने के लिए बुलाती है। मनवा फिर सनाया को कहती है, सनाया एंगेजमेंट रिंग तुमने पहनी थी ना, वह रिंग मैंने तुम्हें संभालने के लिए दी थी, पहनने के लिए नहीं। सनाया ऐसा तो नहीं कि चिराग से तुम्हें भी प्यार हो गया है। यह सुनते ही सनाया के चेहरे का रंग उतर जाता है। सनाया को समझ नहीं आता है कि मनवा ये क्या कह रही है। अब मैं आपको बता दूं कि मनवा सिर्फ यहाँ पर सनाया के साथ प्रैंक कर रही है, लेकिन प्रैंक में मनवा ने असली सच बता दिया है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि मनवा जिसे सीधे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आने वाला है। आखिर एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल इतने समय बाद क्यों आएगा? एक ही बात है कि वह मनवा से माफी मांगना चाहता है। हो सकता है कि वह उस टाइम पर कुछ जरूरी काम कर रहा होगा, जिसके चलते उसने मनवा को यह कहा होगा कि उसकी शादी हो चुकी है। खैर बात कुछ भी हो, अब यहाँ पर एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल मनवा को आया है। आने वाली जो कहानी होने वाली है जिस बारे में तो हमें पता ही है कि चिराग जो कि सनाया से शादी करने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर चिराग को मनवा के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग जाए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मनवा जो है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही शादी कर ले। इसमें सनाया हो सकता है कि यहाँ पर मनवा की मदद करे, उसी की रीजन की वजह से ही यहाँ पर चिराग ने सनाया के साथ शादी करी है। खैर यहाँ पर बात कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो आने वाली कहानी का मेन ट्विस्ट होने वाला है वह मनवा का एक्स बॉयफ्रेंड ही लाने वाला है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।